हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने सी टेट से रिलेटेड जो क्लासेस है ना वो चला रखी है, ठीक है। और इसमें मैं आपको थ्योरीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो हम पियाजे की थ्योरी पढ़ चुके हैं और वाइगोत्स की थ्योरी पढ़ चुके हैं। एक कोलबर्ग की थ्योरी बची हुई है, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जेंडर के बारे में। तो हमारा जो आज है वो ये वाला टॉपिक रहेगा, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। तो देखिए, ये हमारा कंप्लीट साइकोलॉजी का सिलेबस है और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में जैसे अब 3 क्लास हमारी हो चुकी हैं थ्योरी की, तो साथ साथ में थ्योरी के टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा। और जो ये एमसीक्यू होंगे ना, ये कंप्लीटली आपके पीवाईक्यू होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ओरिजिनली, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम देखिए, हार्डली 25 से 30 टॉपिक है साइकोलॉजी के अंदर। टोटल ही 25 से 30 टॉपिक है हार्डली। तो जल्दी हमारा ये साइकोलॉजी का सिलेबस है, ये कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा जेंडर एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। तो आज हम इस टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे बताया गया है कि जो जेंडर है ना वो किसने बनाया है। जेंडर बनाया है हमारी समाज ने, यानी कि हमारी सोसाइटी ने, हमारे कल्चर ने। देखिए, भगवान ने बनाकर भेजे थे इंसान, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, अपने बेनिफिट के अनुसार चीज़ों को चेंज किया। तो जेंडर वर्ड जो है ना, ये किसने दिया है? ये समाज ने दिया है। यानी कि जेंडर समाज के द्वारा निर्मित एक अवधारणा है। जेंडर का कंसेप्ट ही हमारी सोसाइटी ने दिया है। किसने दिया है जेंडर का कंसेप्ट? हमारी सोसाइटी ने दिया है। देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जो जेंडर का कंसेप्ट है वो किसने दिया है? जैसे कि देखो, जैसे कि ऐसा कहीं नहीं लिख रखा कि घर का काम कौन करेंगी? महिलाएं करेंगी। या घर के बाहर के काम हैं वो कौन करेंगे? पुरुष करेंगे, या पुरुष ही कर सकते हैं। तो ये सब किसने किया है? ये हमारे समाज के द्वारा बनाई गई अवधारणा है। अब घर का काम तो कौन करेंगी? महिलाएं करेंगी, और बाहर का काम कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। बट देखिए, ये सब चीज़ें है ना, जगह और समाज या समय के अनुसार क्या होती हैं? बदल जाती हैं। जैसे कि काफ़ी जगह माना जाता है कि घर का काम कौन करेंगे? महिलाएं करेंगे। देखिए, ये चीज़ मानी जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको पता है। बट विदेश में चले जाओ आप, या नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, वहाँ पे इसका अपोजिट है। वहाँ पे क्या होता है? महिलाएं तो है ना बाहर नौकरी करने जाती हैं, और जो पुरुष है वो घर पर बच्चों को देखते हैं। या फिर क्या करते हैं ना, दोनों मिलकर काम भी करते हैं और बच्चों को भी देखते हैं। यानी कि वहाँ पे ऐसा नहीं है, बाइस्ड वाली चीज़ें नहीं है कि जो लेडीज़ है, जो महिला है, वो घर को संभालेगी और आदमी है वो क्या करेगा? बाहर का काम देखेगा, ठीक है। तो ये है, किसने बनाया है ये वर्ड? जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, अब जेंडर से रिलेटेड कुछ टर्म है, ठीक है। और ये टर्म 100% एग्जाम्स के अंदर आती हैं और एज इट इज आती हैं। तो आपको इनको अच्छे से समझना है कि एक्चुअल में यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, लैंगिक पहचान। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक क्या होता है? जेंडर आइडेंटिटी होती है हर व्यक्ति की अपनी, जिससे वे पहचाने जाते हैं। जैसे कि वह क्या है? या तो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो यानी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, हर व्यक्ति की होती है, ठीक है ना। यानी आप खुद को या लोग आपको कैसे पहचानते हैं, ये क्या कहलाती है? आपकी जेंडर आइडेंटिटी कहलाती है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, जेंडर आइडेंटिटी क्या है? अगर आपकी खुद की एक पहचान, जिससे आप पहचाने जाते हो कि आप मेल हो, फीमेल हो, या अदर्स में आते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी जेंडर इक्वेलिटी। देखो, ये तो आपको पता होगा, जेंडर इक्वेलिटी यानी कि लैंगिक समानता। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है भाई? चाहे महिला हो या पुरुष हो, जब हर व्यक्ति को समाज में है ना समान दृष्टि से देखा जाएगा ना, यानी कि जब हर जेंडर को इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी समाज के अंदर, तो इसे कहते हैं जेंडर इक्वलिटी। देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा जहाँ पे मतलब जेंडर इक्वलिटी नहीं होती है, ठीक है, जहाँ पे महिला और पुरुष के अंदर क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। जैसे देखिए, काफ़ी बार जॉब के मामले में होता है,
जब आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अगर जो लेडीज़ हैं उनको कम पेमेंट मिलती है, जो महिलाएं हैं उनको कम पेमेंट मिलती है पुरुषों के बजाय। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में है, जो एक्टर हैं वो अच्छी पेमेंट लेते हैं, लेकिन एक्ट्रेस को इतनी पेमेंट नहीं मिलती। ठीक है, जैसे गर्ल्स की मैरिज है, अगर जो लड़कियों की शादी है ना वो छोटी एज में कर दी जाती है लड़कों की बजाय। ठीक है, तो ये क्या है, लड़कों के साथ भेदभाव है, लड़कियों के साथ क्या है, भेदभाव है। तो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी नहीं है। जैसे आप एजुकेशन के अंदर देख लीजिए, अगर लड़कियां हैं उनकी जल्दी ही एजुकेशन, जैसे 10th पढ़ा दिया, 12th पढ़ा दिया, देन उसके बाद क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं, जबकि जो लड़का है उसको आगे तक पढ़ाते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये टॉपिक है हमारे जेंडर इक्वलिटी के। यानी कि समाज में अभी भी काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे भेदभाव किया जाता है लड़के और लड़की के अंदर। ठीक है ना, उससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ये, तो आप जेंडर इक्वलिटी समझ गए। देखिए हमारा मेन मोटिव इन टर्म्स को समझना है बस, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर यही आएंगे, यहाँ वहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, अप्लाइड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म है जेंडर रोल्स। अब देखिए जो हमारा समाज है ना, यानी जेंडर रोल्स मीन्स लैंगिक भूमिका, जो हमारा समाज है ना वो क्या करता है, जो काम किया जाता है ना, जो डेली के जो हमारे काम होते हैं उनको है ना बांट देता है। ठीक है, जब समाज द्वारा काम को मेल, फीमेल या अदर्स में बांट दिया जाता है ना, तो वो कहलाता है जेंडर रोल्स। यानी कि हर जेंडर की अपनी अपनी क्या है, एक भूमिका है, अपना अपना क्या है, एक काम है। लेडीज़ का अलग काम है, जेंट्स का अलग काम है। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए, जेंडर रोल्स यानी लैंगिक भूमिका, यानी कि किसकी क्या भूमिका है, कौन क्या काम करेगा, ये सब चीज़ें किसके द्वारा बांट दी गई, समाज के द्वारा बांट दी गई। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अब घर का काम कौन करेंगी, महिला करेंगी। ठीक है, और बाहर का काम कौन करेंगे, पुरुष करेंगे। तो ये चीज़ किसने बनाई, समाज ने बनाई ना, और काफ़ी लोग इसको फॉलो भी करते हैं। ठीक है, जैसे पुरुष क्या करेंगे, जॉब करेंगे, और महिला क्या करेगी, बच्चों को संभालेगी। तो ये सब चीज़ क्या है, ये हमारे जेंडर रोल्स हैं, और ये बनाए किसने हैं, समाज ने बनाए हैं। इसलिए बोला गया है कि जो जेंडर है ना वो किसने बनाया है, समाज ने बनाया है, समाज के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया वर्ड है ये जेंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप। अब देखिए ये क्या होता है, लैंगिक रूढ़िवादिता। अब आप रूढ़िवादिता से समझ रहे हो ना, पुराने टाइम की सोच रखने वाले। ठीक है, रूढ़िवादी हैं। ठीक है, तो ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी लैंगिक रूढ़िवादिता। अब इसमें होता क्या है, यानी कि बिना किसी को जाने पहचाने उनके बारे में एक सोच बना लेना। जैसे कि आप किसी इंसान से कभी मिले भी नहीं हैं, उसको देखा भी नहीं है, लेकिन किसी भी बात को लेकर आपके माइंड में उसके प्रति क्या आ गया, आपने खुद अपने माइंड में सोच बना ली कि वह इंसान क्या है, अच्छा नहीं है। आप उससे मिले भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, अपने माइंड में एक इमेज बना ली कि यार वह इंसान है ना अच्छा नहीं है। ठीक है ना, जैसे देखो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ जेंडर स्टीरियोटाइप के। जैसे माना जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं ना वो मैथ्स के अंदर अच्छी नहीं होती, वो होम साइंस में अच्छी होंगी। ठीक है, क्योंकि होम साइंस के अंदर क्या आता है, घर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। अब ये चीज़ जरूरी थोड़ी ना है लड़की मैथ में अच्छी ना हो, तो क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे गर्ल्स है वो बॉयज से क्या होती है, कमज़ोर होती है, तो ये जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है ना, तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। बॉयज अच्छी बाइक चला सकते हैं, गर्ल्स नहीं चला सकती, ये भी क्या है, स्टीरियोटाइप है। अरे ये चीज़ें कोई 100% करेक्ट थोड़ी ना है। भाई हो सकता है लड़की ज़्यादा अच्छी बाइक चला रही हो, क्योंकि कुछ की बात नहीं हो रही, आपको ओवरऑल सोचना है सबके बारे में। तो कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी ना जो बाइक राइडर मिलेंगी आपको, तो वो बाकी लड़कों के बजाय अच्छी हैं। तो ये चीज़ क्या है, हर जगह सूट नहीं करती ना, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, ये हमारे माइंड में क्या है, सोच होती है। तो जो इस टाइप की जो थिंकिंग होती है ना, तो उसको बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास टर्म जेंडर टाइपिंग। अब देखिए जेंडर टाइपिंग क्या होता है। देखिए समाज की जेंडर को लेकर कुछ सोच, कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं। ठीक है ना, यानी कि हर लड़के से, हर लड़की से, ठीक है, समाज की क्या होती है, एक उम्मीद होती है। और अगर हम जैसा समाज चाह रहे हैं ना, अगर एग्जैक्ट वैसा ही बिहेवियर अगर हम करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जेंडर टाइपिंग शो कर रहे हैं। देखा, इस लाइन को अच्छे से पढ़ना, ये थोड़ा सा अपोजिट है। ठीक है ना, अगर समाज की क्या होती है, जेंडर से कुछ उम्मीद या एक्सपेक्टेशन होती है, और जैसा समाज चाह रहा है ना, अगर वैसी ही चीज़ें एग्जैक्ट हम कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, जेंडर टाइपिंग कहलाता है। जैसे देखो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई लड़के हैं ना रोते नहीं है, बोल देते हैं हमारे मम्मी पापा या पेरेंट्स हमारे बोल देते हैं, अगर यार देख लड़का होके रो रहा है, बोल देते हैं ना। तो अगर हम समाज में क्या कहते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम नहीं रोते हैं ना, ये सोच करके भाई समाज क्या कहेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जेंडर टाइपिंग शो कर रहे हैं। ठीक है ना, हम नहीं रो रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जेंडर टाइपिंग शो कर रहे हैं।
ठीक है, जैसे मैंने यही एग्जांपल दिया है यहाँ पे। अगर जैसे मानते हैं कि लड़के रोते नहीं है या लड़कों को रोना नहीं चाहिए, तो अगर आप ये सोचकर नहीं रो रहे ना कि समाज कहता है कि लड़के रोते नहीं है, तो यानी आप क्या कर रहे हो, आप जेंडर टाइपिंग शो कर रहे हो। मीन्स जैसा आपसे समाज एक्सपेक्ट कर रहा था ना, आप एग्जैक्ट वही चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि लड़कियां बड़े बाल रखती हैं, लड़कों को छोटे बाल रखने चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ हम देखते भी आए हैं, अगर लड़कों के बड़े बाल बहुत कम मिलते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप ऐसा ही करते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप जेंडर टाइपिंग शो कर रहे हो, क्योंकि आप समाज की बात मान रहे हो। अगर लड़कियां हैं, लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए, लड़कों के बाल क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। और यही चीज़ अगर आप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप जेंडर टाइपिंग शो कर रहे हो। ठीक है ना, देखिए जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, तब आप उन चीज़ों को समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, कि ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और देखो इन सब चीज़ों की वजह से हम बच्चों के साथ क्या करते हैं, या तो बायस्ड हो जाते हैं या फिर क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी कि भेदभाव शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, अगर लैंगिक रूढ़िवादिता के कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं आपको। देखो जैसे मैंने ऊपर बताया था, अगर गर्ल्स मैथ में क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं। अब ऐसा जेंडर स्टीरियोटाइप की थिंकिंग आई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है किसके साथ तो पक्षपात हो रहा है या किसका पक्ष लिया जा रहा है, और किसके साथ हो रहा है भेदभाव, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी सी टेट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो गर्ल्स मैथ में कमज़ोर होती हैं। अब ये स्टेटमेंट किसके खिलाफ है, गर्ल्स के खिलाफ है ना। तो कहने का मतलब आप बॉयज़ की तो क्या ले रहे हो, साइड ले रहे हो। बॉयज़ की तरफ तो आप बायस्ड हो, बॉयज़ का तो क्या कर रहे हो, आप पक्ष ले रहे हो। और गर्ल्स के साथ आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक है ना, आप भेदभाव कर रहे हो लड़कियों के साथ। तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा किसके साथ तो आप पक्षपात कर रहे हो, यानी बायस्ड हो किसकी तरफ तो, और किसके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, यानी कि भेदभाव कर रहे हो। ठीक है, जैसे आगे देखिए, गेस्ट के स्वागत के लिए गर्ल्स को आगे रखा जाता है। आपने भी कई बार देखी होगी ये चीज़, अगर जब कोई फंक्शन होता है कहीं पे भी, ठीक है ना, जैसे शादी के अंदर ही लगा लीजिए, जो वो रिबन वगैरह कटाई होती है, जो काटा जाता है रिबन वगैरह, वहाँ पे भी क्या होती है, आगे लड़कियाँ ही होती हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, आप स्कूल्स के अंदर देख लीजिए, अगर कोई गेस्ट आ रहा है हमारे स्कूल के अंदर, तो क्या होता है उस टाइम भी लड़कियों को आगे रखा जाता है स्वागत के लिए, लड़कों को नहीं रखा जाता। तो ये क्या है, ये जेंडर बायस्डनेस और डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स की तरफ तो क्या है, आप बायस्ड हैं, और बॉयज़ के साथ आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, भाई गेस्ट के घर आने पर आप क्या बोलते हो, अगर लड़की को टी बनाने के लिए भेजते हो आप लड़के को नहीं बोलते भाई चाय बना के ले आओ। क्यों, क्योंकि आप ये मानते हो कि लड़कियां ही अच्छी चाय बना पाती हैं, लड़के अच्छी चाय नहीं बना सकते। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, गर्ल्स की तरफ आप बायस्ड हो। क्यों, क्योंकि लड़कों की आप क्या कर रहे हो, बुराई कर रहे हो कि लड़के अच्छी चाय नहीं बना सकते। तो बॉयज़ के साथ आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। इसी तरह खाने को लेकर ले लीजिए आप, अगर लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, लड़के नहीं बना सकते, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप गर्ल्स की तो साइड ले रहे हो, तो गर्ल्स की तरफ तो क्या हो, आप बायस्ड हो, और बॉयज़ के साथ आप क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपने प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर आपने देखा होगा, अब जो टीचर्स होते हैं ना, मैक्सिमम क्या होती है, महिलाएं होती हैं। क्यों, क्योंकि देखिए प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल वाला जो है, जिसका स्कूल है, उसके माइंड में ये चीज़, वो जेंडर स्टीरियोटाइप बनता है। वो इस सोचता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको महिला जो टीचर है ना, वो ही ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गर्ल्स की तरफ तो बायस्ड हो, और बॉयज़ की तरफ क्या कर रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक है ना, जैसे देखो, अब बोलते हैं कि लड़कियों का फेवरेट कलर क्या होता है, पिंक होता है, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर लड़की का फेवरेट कलर क्या हो, पिंक हो। ठीक है, जैसे बॉयज़ को मैथ्स और साइंस में अच्छा समझा जाता है, तो ये भी क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप की सोच है। बुक्स में आप देखोगे, हमारी जो एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक्स हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ थी। अगर वहाँ पे जैसे जब फैमिली को दिखाते थे ना, तो वहाँ पे जैसे फादर है, वो तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाया गया है, और माँ है, वो क्या कर रही है, रसोई का काम कर रही है। तो ये भी क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है ना, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप के एग्जाम्पल हैं। अब हमारी जो सोच है, हम उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रेजेंट करने लगते हैं। ठीक है, तो जिस बंदे ने बुक्स मान लो छापी थी, तो उसके माइंड में ये चीज़ थी, तो उसने क्या दिखाया, पिता को तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाया, और माँ को रसोई का काम करते हुए। वो उल्टा भी तो कर सकता था ना, अब पिता तो है वो किचन में काम कर रहा है, और माँ बाहर बैठी हुई है। या फिर ऐसा भी दिखा सकता था कि दोनों एक साथ मिलकर किचन में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, हमारी खुद की सोच, हम ना किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उसके बारे में अपने माइंड में क्या कर लेते हैं, एक विचार बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप के। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखिए एज ए टीचर आपको बच्चों में जेंडर बायस्डनेस को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए एक बच्चे की लाइफ में है ना टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो किसके साथ रहता है, फैमिली के साथ रहता है, ठीक है। देन उसके बाद जब वो अपने घर से बाहर निकलता है ना तो वो स्कूल के लिए ही निकलता है, तो स्कूल उसका सेकंड स्टेप होता है और स्कूल में होता है टीचर। तो टीचर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। देखो आपने कई बार देखा भी होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो घर पे आने के बाद पेरेंट्स उनको बताएंगे ना कि बेटा ये चीज़ आपने गलत की है, तो वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे नहीं हमारे टीचर ने बताया है और यही चीज़ सही है। क्यों? क्योंकि हमारे टीचर ने बताया है और हमारी टीचर क्या नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब वो टीचर की इतनी ज़्यादा बात मानते हैं। तो इसलिए टीचर का एक बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखिए एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए ताकि आप बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर भेदभाव को ख़त्म कर सके। आप क्या करोगे, देखो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनके साथ भेदभाव न हो, यानी दोनों को आप समान समझो, ठीक है ना। कोई भी काम करवा रहे हो ना दोनों को इक्वली काम दो आप, ठीक है ना। तो ये हो गया। सेकंड है, कोई भी बुक्स या आप स्टडी मटेरियल बना रहे हो ना बच्चों के लिए, कोई भी नोट्स तैयार कर रहे हो ना, तो वहाँ पे किसी स्पेशल जेंडर को नहीं दिखाना है। या अगर आप दिखा रहे हो तो दोनों को आप इक्वली दिखाइए, ठीक है ना। किसी एक की तरफ बायस्ड मत होइए या किसी एक के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, ठीक है। थर्ड है, टीचर को खुद के बिहेवियर में भी कभी भी जेंडर स्टीरियोटाइप शो नहीं करना चाहिए। यानी कि कभी टीचर को भी कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनसे ये लगे कि भाई ये इस टीचर की जो थिंकिंग है वो किस टाइप की है, जेंडर स्टीरियोटाइप की है, ठीक है। थर्ड हो गया। नेक्स्ट है, देखो टीचर को अपनी लैंग्वेज को न्यूट्रल रखना है। जैसे हम बोल देते हैं कैमरामैन, तो मैन से क्या पता चल रहा है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैन की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कैमरा मैन मत बोलिए, आप कैमरा मैन के बाद कैमरा पर्सन बोलिए, क्योंकि पर्सन क्या है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जैसे फायरमैन है तो फायरमैन की बजाय आप क्या यूज कीजिए, फायर पर्सन यूज कीजिए। हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस है उसकी बजाय आप हेड पर्सन यूज कीजिए, ठीक है ना। तो यानी कि लैंग्वेज है ना उसको न्यूट्रल रखना है। आपकी लैंग्वेज से ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप जेंडर स्टीरियोटाइप की सोच रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टीचर को जेंडर के बेस पर बच्चों को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए, दोनों को साथ लेकर चलना है, ठीक है। यानी कि आप जब भी कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं ना तो आप इस तरीके से मत कीजिए, अगर लड़कियों को तो अलग बैठा दिया, लड़कों को अलग बैठा दिया, ठीक है ना। और वैसे भी हमने पहले बात की है, जो समावेशी शिक्षा है ना वो बोलते हैं सबको एक साथ लेकर चलना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया नंबर 5। अगर बच्चों को आप जेंडर के बेस पर बच्चों को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए एक टीचर को, ठीक है, दोनों को साथ लेकर चलना है। 6 है, जैसे आप क्लास मॉनिटर बना रहे हो तो कभी भी आप ये जेंडर देखकर मत बनाइए। अगर लड़का है वो क्लास को हैंडल कर लेगा, लड़की है वो नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। क्लास मॉनिटर आप दोनों को बनाइए, उनकी जो काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग बनाइए, चाहे वो फिर मेल हो चाहे वो फिर फीमेल हो, यानी कि चाहे बॉयज़ हो और या फिर चाहिए गर्ल्स हो, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो इश्यू है ना उनको आप बच्चों के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, इन चीज़ों को आप दबाइए मत, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे या उनके पेरेंट्स क्या होंगे, जागरूक होंगे, उनकी इस टाइप की जो थिंकिंग है वो खत्म होगी धीरे धीरे। तो देखिए टीचर को और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो टीचर कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझाने के लिए। कहने का मतलब क्या है, आपको बच्चे के अकॉर्डिंग सोचना है, बच्चे के लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हैं और ये मेन जो टर्म मैंने बताई हैं ये टर्म ही है यहाँ पे मेन, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड होता है हिडन करिकुलम, गुप्त पाठ्यचर्या। वर्ड क्या है, हिडन करिकुलम, यानी कि बच्चा है ना। देखिए अब ये हिडन करिकुलम वर्ड किसने दिया था, ये दिया था फिलिप जैक्सन ने। देखिए आगे कहते हैं कि बच्चा अपने समाज, अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स से देख कर सीखता है। देखिए ये चीज़ तो हम भी बोलते हैं, ठीक है ना। जब बच्चा छोटा होता है ना हम कहते हैं यार बच्चा है इसके सामने गलत बातें मत कीजिए, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप की चीज़ें हम करते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है, बच्चा है ना वो समाज, अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स से देख कर सीखता है। हर बात हमें बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती है, कुछ बातें बच्चे के दिमाग में इनडायरेक्टली जाती हैं, जैसे पेरेंट्स के बिहेवियर से जाएंगी, टीचर के बिहेवियर से जाएंगे, उसके फ्रेंड्स जो होंगे, जो उसकी संगत होगी
उसके अकॉर्डिंग उसके दिमाग में चीज़ें जाएंगी। उसके जो पीयर्स हैं यानी जो उसके साथ पढ़ते हैं, कुछ बातें उनकी होंगी जिनसे बच्चा सीखेगा इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें बनाती है हिडन करिकुलम, जिनसे बच्चा अच्छी आदत भी सीख सकता है और बुरी भी। और ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे देखिए, जैसे कि आप खाना खाने के तुरंत बाद हैंड वॉश करते हैं, तो आपका बच्चा इन चीज़ों को देखता है। और देखना, जब आप ये चीज़ें रूटीन में करते हैं ना, तो धीरे धीरे बच्चा भी खुद करने लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम कई बार देखते हैं कि हमने चाय पी या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके बाद देखना आप, अगर बच्चे में ऐसी आदत होगी ना, आप देखते हैं तो बच्चा क्या करेगा, अपने कप को लेके खुद जाएगा, ठीक है, और वहां पे रख के आएगा सिंक के पास, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती। आप जैसा बिहेवियर रखोगे ना, आपका बच्चा वैसे ही चीज़ें सीखेगा, ठीक है ना। तो आपको चेंजमेंट खुद के अंदर करने की जरूरत है, बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे अगर आपने बच्चे के सामने अब्यूज किया, यानी कि आप गाली दे रहे हो, ठीक है, तो बच्चा भी यही चीज़ें सीखेगा, ठीक है ना। टाइम पर स्कूल जाने की आदत सीखेगा। रेज योर हैंड्स टू स्पीक, यानी बोलने से पहले क्लास में हम जब बैठते हैं हाथ उठाते हैं ना, तो इस टाइप की अच्छी आदतें हैं। तो बच्चा ये सब कैसे सीखता है? बच्चा ये सब चीज़ें देख कर सीखेगा, ठीक है। नॉट स्पीकिंग व्हेन अदर स्पीक्स, यानी जब दो लोग बात कर रहे हो ना, तो बीच में वो टोकने की आदत नहीं रखेगा, ठीक है ना। क्लास टाइम पे जाएगा। बीइंग ऑन टाइम इन क्लास, टाइम पर खाना खाने की आदत, ना खाना टाइम पे खाएगा। तो ये सब हैं कुछ अच्छी आदतें, और ये बच्चा हमसे ही सीखता है, ठीक है। हमें स्पेशल अलग से बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद में चेंजमेंट कर लेंगे, खुद के बिहेवियर को अगर अच्छा कर लेते हैं, तो बच्चे में वो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि बच्चा हमेशा देख कर ही सीखता है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, जो ये टर्म वगैरह हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं वहाँ पे। एक तो ये जेंडर बायसनेस जो मैंने बताया है, डिस्क्रिमिनेशन बताया है, इस पे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जेंडर टाइपिंग हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया, जेंडर रोल्स हो गया, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी हो गया, और जेंडर इक्वलिटी हो गया। बस इन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।